नमस्कार। आज हम सोनिया गांधी के जीवन और उनके सियासी सफर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो उनकी पूरी कहानी समझने में मदद करती है। मतलब इटली में पैदाइश से लेकर भारतीय राजनीति के कह सकते हैं केंद्र तक। आज का मकसद यही है कि हम समझें कि कैसे एक महिला जो शायद पहले सार्वजनिक जीवन से दूर रहती थी, वो भारत की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक की इतनी महत्वपूर्ण नेता बनी। सही बात है। तो शुरुआत उनके बिल्कुल शुरुआती दिनों से करते हैं। उनका जन्म का नाम था एडविग एंटोनिया एल्बिना माइनो। हाँ, एडविग एंटोनिया अल्बिना माइनो। और जन्म हुआ 9 दिसंबर 1946 को इटली के एक छोटे से गांव लुसियाना में। परवरिश एक आम मतलब पारंपरिक रोमन कैथोलिक फैमिली में हुई। और फिर वो एक अहम मोड़ आता है उनकी जिंदगी में, कैम्ब्रिज। हाँ, कैम्ब्रिज। जहां वो अंग्रेजी भाषा सीखने गई थी। हाँ। और वहीं उनकी मुलाकात हुई राजीव गांधी से। ऐसे वो मुलाकात आगे चलकर भारतीय राजनीति के लिए इतनी अहम साबित हुई। बिल्कुल। किसने सोचा होगा उस वक्त। तो फिर 1968 में उनकी शादी हुई राजीव गांधी से। हाँ। जो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे थे। जी। और शादी के बाद काफी समय तक वो सार्वजनिक जीवन से मतलब लोगों की नजरों से दूरी रहीं। हाँ, खासकर तब जब राजीव गांधी पायलट थे, वो अपनी निजी जिंदगी जी रही थीं। सही कहा। और इसी दौरान उन्होंने धीरे धीरे भारतीय संस्कृति को अपनाया, भाषा सीखी, तौर तरीके समझे। और फिर 1983 में उन्होंने भारतीय नागरिकता भी ले ली। नागरिकता ले ली। वो उस प्रभावशाली नेहरू गांधी परिवार का हिस्सा तो बन गई, लेकिन सियासत से वो एक दूरी उन्होंने बनाए रखी। हाँ, ये दूरी काफी सालों तक बनी रही। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा मोड़ आया। 1991 में राजीव गांधी की हत्या। ये एक बहुत ही दुखद घटना थी, न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए और खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए। बिल्कुल, एक शून्य सा पैदा हो गया था। हाँ, और इसके बाद भी मतलब तुरंत नहीं, पर कई सालों तक सोनिया गांधी सीधे तौर पर राजनीति में नहीं आई। वो इससे दूरी रहीं। लेकिन पार्टी के अंदर से लगातार दबाव बढ़ रहा था। हाँ, मांग उठ रही थी। लोग, पार्टी के कार्यकर्ता, नेता वो चाहते थे कि वो आएं और नेतृत्व संभालें। आखिरकार 1997 में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। जी। और उसके ठीक एक साल बाद ही 1998 में वो पार्टी की अध्यक्ष बन गई। ये बहुत बड़ा फैसला था उनके लिए भी और पार्टी के लिए भी। और यहाँ ये बात वाकई गौर करने वाली है कि एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा मतलब निजी रहना पसंद करती थी। हाँ बिल्कुल। वो अचानक इतने बड़े, इतने पुराने राजनीतिक दल की कमान संभाल लेती हैं और फिर लगभग 2 दशकों तक वो इस पद पर रही। 2 दशक। ये दिखाता है कि हालात कैसे किसी को बदल सकते हैं और शायद उनमें वो क्षमता थी कि वो इस नई भूमिका में ढल गईं। चुनौतियां तो बहुत थी। हाँ, चुनौतियां तो थीं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने वापसी भी की। 2004 से 2014 तक वो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की अध्यक्ष रहीं। हाँ, यूपीए चेयरपर्सन। ये वो गठबंधन था जिसने 10 साल तक केंद्र में सरकार चलाई। कई पार्टियों को साथ लेकर चलना, ये भी एक बड़ी बात थी। बिल्कुल। और 2004 की वो जीत और उसके बाद जो हुआ, हाँ, वो तो शायद भारतीय राजनीति के सबसे यादगार पलों में से एक है। यकीनन। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सब यही मान रहे थे कि अब सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगी। हाँ, उम्मीद तो यही थी। लेकिन उन्होंने सबको हैरान करते हुए वो पद ठुकरा दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे कर दिया। ये एक असाधारण फैसला था। इस पर आज भी चर्चा होती है। हाँ, और इसके कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग इसे उनकी राजनीतिक समझदारी कहते हैं कि उन्होंने पार्टी को प्राथमिकता दी। कुछ कहते हैं कि वो शायद अपने विदेशी मूल के मुद्दे पर होने वाले विवादों से बचना चाहती थीं। वजह जो भी रही हो, इसका असर बहुत गहरा हुआ। बिल्कुल। और इसके बाद भी वो सक्रिय राजनीति में बनी रहीं। उत्तर प्रदेश की जो रायबरेली सीट है, जो नेहरू गांधी परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती है, रायबरेली, वहां से वो कई बार लोकसभा सांसद चुनी गई। जी हाँ, बाद के सालों में उन्होंने थोड़ी सी मतलब सक्रिय राजनीति से दूरी बनाई। उनके बेटे राहुल गांधी अध्यक्ष बने। लेकिन कहा जाता है कि पर्दे के पीछे अहम फैसलों में उनकी भूमिका तब भी बनी रही। हाँ, वो एक मार्गदर्शक की तरह रही। और फिर 2019 में जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो पार्टी को संभालने के लिए वो फिर से अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सामने आई। सही। तो उनका जो पूरा राजनीतिक करियर है वो उनकी एक तरह से दृढ़ता की कहानी कहता है। एक बाहरी पहचान से शुरुआत करके देश की सबसे पुरानी पार्टी की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहना, ये उनके वो लचीलेपन और राजनीतिक कौशल को दिखाता है। खासकर मुश्किल वक्त में पार्टी को एकजुट रखने में उनकी भूमिका को काफी अहम माना जाता है और उन्हें पहचान भी मिली
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे बेल्जियम का ऑर्डर ऑफ किंग लियोपोल्ड। हाँ, और कुछ मानद डॉक्टरेट भी। जी। उनके व्यक्तित्व के भी कुछ पहलू हैं जिन पर ध्यान जाता है, जैसे उनका अनुशासन, उनकी सादगी और उनका वो पक्का इरादा। हाँ, ये बातें अक्सर कही जाती हैं। भारत में जन्म न लेने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से भारतीय तौर तरीकों को, यहाँ की राजनीति की बारीकियों को समझा और अपनाया, वो भी उनकी कहानी का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर एडविग एंटोनिया एल्बिना माइनो से सोनिया गांधी बनने का जो सफर है वो वाकई में असाधारण है। असाधारण तो है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र और यहाँ की राजनीति की जो जटिलताएं हैं उनको भी दर्शाती है। बिल्कुल, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी व्यक्ति की जो निजी यात्रा होती है, उसकी पृष्ठभूमि, खासकर जब वो इतनी अलग हो, हाँ, वो उसके राजनीतिक फैसलों और नेतृत्व की शैली पर कितना और कैसा असर डाल सकती है, जैसा हमने सोनिया गांधी के मामले में देखा। सही कहा। ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पे शायद और सोचने की जरूरत है। उनके सफर को समझने के लिए ये पहलू बहुत अहम है।